नमस्कार, मैं हूं सोनाली सगोत्रा और आप देख रहे हैं शिव टाइम न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मई जारगर जी चीफ। हम उनसे जो कुछ जम्मू कश्मीर के मेन मुद्दों पे जो है वो बात करना चाहेंगे। सर, अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट है जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? देखो ये जो जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, ये बड़ा पेचीदा और सीरियस मसला है हो रहा है। आजकल जो यूथ्स हैं, लेडीज़ है, जेंट्स, वो ड्रग्स ले रहे हैं, वो इंजेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी ने पीएचडी किया, किसने एमए किया, किसने ग्रेजुएशन किया, उनका रोज़गार कहीं नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी तक इसने उनके लिए वो रिलैक्सेशन ऑफ एज का भी पॉलिसी नहीं रखा है। कम से कम गवर्नमेंट को चाहे रिलैक्सेशन ऑफ एज उनके लिए करना चाहे, जब तक उनको रिहेबिलिटेट करे रोज़गार में, और साथ ही में जब तक उनको रोज़गार नहीं मिले, हर एक स्टूडेंट को कम से कम 5,000 रुपये देना चाहिए स्कॉलरशिप, ताकि वो अपने घर वालों का भी, वो घर को भी परेशान ना करे, अपनी वो ड्रग्स ना ले, अपनी वो टेंशन ऊपर ना करे, जब तक गवर्नमेंट उनके लिए एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी करे। चाहे वो इंडस्ट्री में जाना चाहे, चाहे गवर्नमेंट में जॉब में जाना चाहे, चाहे कॉरपोरेशन में जाना चाहे, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ड्यूटी है। नेशन ह्यूमन राइट्स पूरे हिंदुस्तान के मरकज़ी सरकार को और रियासती सरकारों को अपील करता है कि आप लोगों की प्रायोरिटी है लोगों के लिए सोचना। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी इस वक्त बेरोज़गारी का मसला चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। यहाँ चाहे गवर्नमेंट को कि सबसे पहले जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करे, चाहे पैकेज देकर, चाहे उनके लिए स्पेशल नौकरियाँ निकाल कर करे, ताकि यहाँ पर सबका मसला ठीक हो जाए। और दूसरे में जम्मू कश्मीर को बैकवर्ड का दर्जा देना चाहिए। जम्मू कश्मीर का बैकवर्ड दर्जे से यहाँ की हमके रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जब रिलैक्सेशन मिल जाएगा, हमारा टैक्सेस माफ़ हो जाएंगे, हमारे एज में कंसेशन मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मिलेंगे, वो तो उससे यहाँ के जो यूथ है डेवलप हो जाएगा। जो अभी तक 70 साल से जो खराबी हुई है, किसने किया, क्या किया, वो अब छोड़िए आप। मगर बात है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर को बैकवर्ड का दर्जा देना अहम तरीन मसला है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है, ताकि यहाँ का यूथ, यहाँ के लोग पूरे हिंदुस्तान के साथ खुशहाल रहें और यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। इसी के साथ अगर बात कर रोहिंग्यास की, जो रोहिंग्यास जम्मू में बहुत ज़्यादा थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो वारदात होती थी तो वो उनमें शामिल होते थे। अब सरकार ने जो फैसला लिया उनको बाहर निकालने का, तो उनके ऊपर आपका क्या कहना है? जो रोहिंग्या का मसला है, ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है, उसमें जम्मू कश्मीर का मसला भी है। गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव उठाया है, हमने उनके साथ भी बात की है, सबके साथ बात की। गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव उठाया, अच्छा इनिशिएटिव उठाया। उन्होंने बोला जिसके पास एक आइडेंटिटी हो, यूनाइटेड नेशन से, यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल से आइडेंटिफिकेशन हो, उन्होंने अप्रूव उसको किया। उसको निकालने की कोई ज़रूरत है, उसको रिहेबिलिटेट करेंगे। जिन बंदों के पास नहीं है उनको रिहेबिलिटेट करेंगे, मगर उनके लिए कोई आइडेंटिफिकेशन बनाना चाहिए। अब मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि उनको कठवा जेल में किसी को रखा, किसी को कहीं रखा, किनको रहा, उनके लिए जितना भी जल्दी हो उनके लिए एक रिहेबिलिटेशन आइडेंटिफिकेशन बनाना जाए, पूरा वेरिफिकेशन करा जाए। गवर्नमेंट का ये मसला बहुत अच्छा है, ताकि इन जमातों में कोई गलत लोग भी घुस जाते हैं। जब गलत लोग घुस जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी नहीं होते, फिर भी कहीं स्टेट में, कहीं इलाकों में बड़े बड़े वारदातें होते हैं, बम ब्लास्टिंग या बड़ा कुछ होता है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव अच्छा है, विद प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ इन लोगों को रिहेबिलिटेट करे। ये भी है, ये भी ह्यूमन बीइंग है, वो यार वर्किंग फॉर द ह्यूमनिटी का, चाहे ये किसी मुल्क से हैं, किसी स्टेट से हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहे इनको जितना जल्दी हो जाए उनके पूरी वेरिफिकेशन करके, पूरी आइडेंटिफिकेशन करके उनको एक रिहेबिलिटेशन कार्ड या आइडेंटिफिकेशन दिया जाए, ताकि ये भी पुरसुकून के साथ ज़िंदगी गुजर जाए। सर, अगर हम बात करें युवाओं की जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या सरकार इनको क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे नशा जो है पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, युवा जो है वो बच सके? देखिए, जो अभी यूथ ने नशा शुरू कर दिया है और यूथ ने जो ड्रग्स ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी बुरी तरीन बात है पूरे हिंदुस्तान और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए भी है। तो यहाँ की बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो सेमिनार्स करते, अवेयरनेस कम करते, गवर्नमेंट भी बड़ा स्कीम चलाते हैं, मगर इनके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। वो बेशुमार सरकार भी इसके लिए कर रहे हैं, NGOs भी कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स भी कर रहे हैं, मगर एक प्रॉपर सिस्टम के साथ जब इसका मतलब सिस्टम बन जाएगा, ताकि यूथों को सबसे पहले रिहेबिलिटेट करना है। अगर कोई नशा लेता है, कोई ड्रग्स लेता है, उसका बैकग्राउंड रीज़न देखना चाहिए, क्यों लेता है, और घर घर डोर कर, जहाँ जहाँ पर ये लड़के आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनके घर घर जाकर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और डोर टू डोर अवेयरनेस
फोकस करना चाहिए। और जो इसमें मुलबस में फंसे हुए लड़के लड़कियां हैं उनको मैं सरकार से अपील करता हूं, उनको फ़ौरन एक रिलीफ पैकेज भी देना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी सुधारेंगे, और एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज भी देना चाहिए अगर वो हिंदुस्तान के यूथ को बचाना चाहता है। उसके लिए एक स्पेशल ग्रांट सेंक्शन करके उन यूथ और लेडीज़ और जेंट्स को देना चाहिए ताकि सिस्टम अच्छा रहे और हमारा माहौल जो पूरे हिंदुस्तान का हम सपना देख रहे हैं, हम वर्ल्ड क्लास और सुपर पावर बनना चाहते हैं, बिल्कुल हम बन जाएंगे, मगर इस चीज़ को गवर्नमेंट पर ध्यान देना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। जितने हमारे साथ एमआई जारगत जी चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने जो है वो जम्मू कश्मीर के मेन मुद्दे पे बात की और कहीं ना कहीं युवाओं जो है वो कहीं नशे की ओर जा रहे हैं अपने फ्यूचर को दांव पे लगा के, और सरकार से बहुत अच्छा अपील की कि उनको एक अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि हमारे युवा जो है वो बच सके और हमारे हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है वो आगे युवा हैं उनके ऊपर ही टिका हुआ है और अपने फ्यूचर को दाव पे ना लगाते हुए अच्छा एक इनिशिएटिव लेना चाहिए। आप इस तरह देख रहे हैं शिफ्ट न्यूज़, मुझे बल्कि सुनारी से गोत्रा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।